नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड मैरी क्रिसमस। आप सभी लोगों का बहुत सारा बहुत सारा आप लोगों को प्यार भेजती हूँ और भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। ओके, चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आई वुड लव टू से कि भगवान आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सुख और बहुत सारी शांति लाते रहें। सो चलिए आज के एनर्जीज में मैं टैप इन कर रही हूँ और आप में से कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज दिखाई दे रही है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा पीछे एक बैगेज, एक ऐसा बैग अपने पीछे छोड़ के जैसे निकल रहे हैं आगे, जहाँ पर उन्हें सेफ्टी फील हो, जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी फील हो, जहाँ पर उन्हें वैलिडेशन मिले कि यू आर अलाइव एंड यू आर वर्दी। ओके, तो बहुत सारे लोगों का मैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रही हूँ आज की एनर्जीज में। और ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं आपने आपने इस सब प्रॉब्लम और इस बैगेज को इतनी जल्दी लेफ्ट आउट किया है ना कि देखते देखते मतलब लोगों को ये शायद उम्मीद ही नहीं थी। जो भी आपको देख रहे हैं, जो आपके पॉजिटिव लोग हैं, जो आपके प्रति नेगेटिव लोग हैं वो सभी लोग आपको जैसे देख रहे हैं और देखते देखते उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से इस इतनी कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं निकल के। मतलब आपने स्तब्ध कर दिया है, आपने उनके होश उड़ा दिए हैं। एंड ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इसमें आपने जो भी अपनी लाइफ में किया है, जो भी आपके लिए सही था, आपने उसको अपने एक लोगों के मुंह को एकदम बंद कर दिया, सील पैक कर दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ से रीसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं एंड ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए था। अब भगवान ने आपको जैसे एक रास्ता दिया कि या तो इसी जगह पर रह जाओ या फिर उस जगह पर पहुंच जाओ जहां पर पहुंचकर तुमको सेटिस्फैक्शन मिले। हालांकि हो सकता है कि उस जगह पर जाने पर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, थोड़ा सा दर्द हो, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ खड़े होने में शायद कभी किसी को तकलीफ नहीं होती है समय पर्यंत। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है, उस उपरांत में आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वाइब मिलने लग जाती है कि आपके जो पुराने वुंड्स होते हैं ना, जो पुराने घाव हैं, वो भरने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देयर आर पीपल जो कि आपके अगल बगल बहुत सारी चिरपिंग मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं आपकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग आपके बारे में इस वक्त कुछ सोच रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि अ, कैसे कोई इतना ज़्यादा मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खुद में ही बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। ठीक है, अपने आप में इतना ज़्यादा खोया हुआ रहता है, अपने आप को इतना ज़्यादा पाता है, अपने आप के साथ में ही खुश रहता है। लेकिन ये उन्होंने शायद ये खुशी आपकी पहले इस तरीके से कभी नहीं देखी जब आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे। ठीक है, और ये उन्हीं लोगों में से हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पहले इन लोगों ने आपको शायद अपना अपना बहुत बताया होगा कि ये आपके अपने हैं, लेकिन ये आपके अपने नहीं थे और आपको एक गलतफहमी हुई इन लोगों के लिए कि आपके अपने थे और जब तक वो आपके अपने बन जाते और आपने इनको बना लिया तब तक वो आपको यूज़ कर चुके थे। ठीक है, तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये आपको समझ पा रहे हैं। कुछ लोग आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, पैसों के लिए आप शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, स्टेटस चाहिए आपको, आपको अपना सिक्योरिटी चाहिए, आप इसीलिए ऐसे हो गए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
यू आर गोइंग विद योर ओन लव, ओके। आप एक अपने खुद के प्रेम को देखना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं। और ऐसा होता है ना कि जब हम अपने आप को प्रेम करने लग जाते हैं तो हम उन लोगों को कतई अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाते जो हमारे लिए कभी खड़े ना हो, हमारी एक समय पर बेइज्जती कर चुके हो, हमारे लिए कभी भी उनका कोई स्टैंड ना रहा हो। इसलिए एक एक ट्रांजिशन देख रही हूँ आपकी, ठीक है। या तो जगह चेंज करना हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा तंग आके बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आप बस निकल रहे हैं, यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, इतनी लंबी यात्रा के पीछे एक बहुत ही दर्द भरी दास्तां छुपी हुई है, ठीक है। ये एक एंजाइटी भरी रातें हो सकती हैं आपकी, जो बहुत ज़्यादा आपने एंजाइटी में जिया है खुद को। बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है, डर भी हो सकता है, फ़िक्र हो सकती है, डिप्रेशन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बुरे सपने हो सकते हैं, किसी-किसी को रातों में नींद ना आना हो सकता है, मतलब आँखों ही आँखों में पूरी रात निकल जाती है लेकिन नींद नहीं आ रही है। यू नो होपलेसनेस, इंसान जब होप खो देता है तब एक ट्रॉमा की एनर्जी हो सकती है। डिस्पेयर यानी कि दुःख हो सकता है, बहुत बुरा वाला ग्रीव हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें शायद उन लोगों को ये चीज़ें बहुत आम लगे जो कि शायद आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस कभी नहीं रहे, ठीक है। इन लोगों ने सिर्फ़ आपके बिहेवियर को लेकर, आपको लेकर समय दर समय आपको बस ब्लेम किया है। लेकिन ये चीज़ें देखने पर बहुत आसान लगती हैं और जब इन लोगों ने वही चीज़ें खुद ही झेली, तो ये खुद ही झेल नहीं पाए, ठीक है। इनके मुँह से हवाइयाँ निकल गईं। उसके बाद में इनके पास एक ही बहाना था कि हाँ, वो तो लोग ही खराब थे। लेकिन फिर ये अपने आप को ही तो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि ये खुद ही खराब थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सारा समय इन लोगों को बस समझने में निकाल दिया, लेकिन समझने के बाद अपने आप को भी बदल दिया, बट कोई नहीं बदला। राइट नाउ आपका जो कंपैशन है वो आप खुद को दे रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स हैं वो अपने लिए निकाल रहे हैं, अपना समय अपने आप को दे रहे हैं, अपने कंफर्ट में हैं, अपने काम में हैं। और ये जो नर्चरिंग बिहेवियर है ना, ये जो आपका इस वक्त, वो सिर्फ आपको अपने लिए, आप अपनी इंटरनली हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, इंट्यूटिव बना रहा है, सॉरी। एंड it is also telling you that what is more important in your life than anybody, ठीक है। ये चीज़ें आपको शायद बाहर से ऐसा लगे सामने वाले को कि आपके अंदर काफ़ी कठोरता आ गई है, लेकिन वो चीज़ें आपको अंदर से एक ऐसी केयर दे रही हैं अपने खुद के लिए जो कि शायद आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ने आपको लेकर जैसे एक टीम वर्क बना रखा है और इनका बस काम है कि आपके प्रति बस आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ, आपके बारे में हर वक्त बोलते रहना, आपको नीचा दिखाना, आपके लिए आपके अगेंस्ट में काम करना। और ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पर ये अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाहते थे आपका छीन कर, और इन्होंने काफ़ी वक्त तक यही काम किया है, ठीक है। लेकिन इन लोगों की जो दाल है ना वो गल नहीं पाई, क्योंकि आपका जब खुद से विश्वास डगमगाने लगा, आपको जब इस दुख के अंधेरे घने साए ने घेर लिया, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, तब आपने अपना चुना कि आपको डिस्कनेक्ट करना है अब इन लोगों से। यू वॉन्टेड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दीज पीपल बिकॉज उस टाइम तक आपने शायद खुद को नोटिस नहीं किया होगा, आपका बहुत समय तक हार्ट ब्रेक हो चुका था। ऑलमोस्ट 50% में से भी अगर निकाल के चलो तो 100% में से भी निकाल के चलो तो आपका 80% तो हार्ट ब्रेक हो चुका था। एंड देन यू हैव डिसाइडेड कि इन लोगों को पीछे छोड़ते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, एक सेल्फ ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं और निकलते हैं अपनी यात्रा पे। और वो जो इनसिक्योरिटी थी आपकी कि इनके बगैर कैसे रह पाएंगे, मे बी कोई रिलेशन हो सकता है आपका सॉरी, मे बी ये कोई हो सकता है, कोई रिलेशन हो आपका।
मे बी आप लोग को बहुत सगे हों, बहुत ज़्यादा आपस में बंधे हुए हों एक दूसरे से, ठीक है? लेकिन आपने इस चीज़ को अपनी कभी भी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, और वही चीज़ यहाँ दिखा रही है कि आप किसी के आगे कमज़ोर नहीं थे, ना ही थे और ना ही कभी होंगे। आपने अपने ऊपर बहुत सारा एक इमोशनल पेन झेला है, ठीक है? उसी के बाद ही वो जो सॉरो था, उसके बाद ही वो हर्ट, वो डिप्रेशन की एनर्जी, उसके बाद ही आप अपने सेल्फ लव की हार्मनी में आ पाए हैं, ठीक है? आपने अपने आप को एक ऐसे उसमें डाला जहाँ पे आप खुद को पहले प्रेम कर पाएँ, पहले आप खुद की रिस्पेक्ट कर पाएँ, ठीक है? और इस वक़्त आप इसी दौर से गुज़र रहे हैं, वेयर यू वांटेड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। आप खुद को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ लोगों को वही चीज़ खराब लग रही है, क्योंकि जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सामने से हमको क्या निकाल के आता है, सामने से हमारे लिए क्या निकल के आता है, यही आता है कि अरे! इनके पास तो इन्होंने तो खुद ने भी लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया है। और ये वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जो आपके अगेंस्ट में होते हैं, मे बी जो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है? और ये जो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपना काम, अपना जैसे ही आप थोड़े से इमोशनली स्टेबल हुए, अपना काम अपने काम रूप से आपने अपने आप को सँभाला, एंड आपने अपने एम्बिशंस की तरफ काम करना शुरू किया। कुछ लोगों ने नई जॉब्स जॉइन करी है, कुछ लोग नए बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपनी स्किल सेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर हम भी स्टेबल हो जाएँ, ठीक है? और अपने आप को ना आपने अपना एक डिफेंस सिस्टम तैयार किया, जहाँ पर आप तेज़ सोचने लगे और कैसे सक्सेस ड्रिवन हो गए, कि आप कैसे भी अपना दिमाग आपको इस चीज़ से निकालना है, एंड इस वक़्त आपकी एनर्जी कंप्लीटली ऐसे ही है, ठीक है? तो इन लोगों के मन में फिर से नए ख़्याल दौड़ने लग रहे हैं इस वक़्त आपको लेके। दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग कि आपकी कैसे प्रोग्रेस हो रही है, क्या डिसीजंस बना रहे हैं, क्या डिस्कवरी कर रहे हैं नई, क्या निकाल रहे हैं खोज के जो आपके लिए अच्छा है। कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि कैसे आप इतनी इमोशनल चीज़ छोड़ सकते हैं जिसके बगैर आप कभी रह नहीं पाते थे, एंड आपके प्लान्स क्या है बेसिकली। तो इन लोगों ने जो भी सोचा आपके लिए वो सोचा, लेकिन यहाँ पर एक फेयरनेस की एनर्जी आ रही है। जो भी आपके साथ में गलत हुआ, भगवान ने जैसी आपकी जो जर्नी देखी कि आपने अपना दिमाग किस तरीके से डाइवर्ट किया, वहीं आपके साथ में एक न्याय हुआ है। क्योंकि ईश्वर ने अपने बच्चे को रोते हुए देखा है, मतलब आप लोगों को रोते हुए देखा है। उन्होंने आपकी सफरिंग देखी है। वो जानते हैं कि आपने कितना खुद को सफ़र किया है, कितना इन लोगों के चक्कर में आपने खुद को रुलाया है, और स्टिल आपने एक ही चीज़ सुनी है कि आपको कोई परवाह नहीं है, या आप ऐसे इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शायद सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं इन लोगों के द्वारा, जबकि आपने शायद काफ़ी कुछ किया है इनके लिए। बट एक भी बार आपको धोखा देने से पहले इन लोगों ने कभी नहीं सोचा, ठीक है? यहाँ पर एक फेयरनेस की एनर्जी आई है, एक ट्रुथ आया है आपके लिए, क्लैरिटी आई है। आपको समझ आया कि आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और इसी बैलेंस ने कॉज़ किया है इक्वल इफ़ेक्ट, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि ये जो आपकी लाइफ में किसी रिश्ते की, किसी चीज़ की, किसी बुनियाद की जो एंडिंग हुई है, वो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन बन के आई है, जो कि न्यू बिगिनिंग्स का एक रास्ता खोल चुकी है। एंड राइट नाउ इस वक्त आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? और ये साइकिल की एंड चल रही है, जहाँ पर आपने बिल्कुल एक साइकिल ब्रेक करी है कि अब आपको इस बेइज्जती के साथ में, इस अपमान के साथ में नहीं जीना, कि आपने बस किसी का एक रिलेशन का टैग लगा लिया है, एंड आप बस चलाए जा रहे हो और उससे धकेले जा रहे हैं, ठीक है? यू आर बीइंग सरेंडर्ड। आपने अपने लेट गो की एनर्जी को बिल्कुल स्विच ऑन करके रखा हुआ है, और यही लेट गो की एनर्जी आपको फाइनेंशियल वेल्थ दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आपका फोकस बढ़ गया है, एंड आपको एक करेज और कॉन्फिडेंस के रूप में ये लोग देख के परेशान हो रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि आपकी लाइफ में जो रिन्यूअल आया है, सॉलिट्यूड के ही बाद आया है, तो सॉलिट्यूड में आप क्यों हो? आपको सॉलिट्यूड में होना ही नहीं चाहिए, आप अकेले क्यों हो?
आपको अकेले नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए बिल्कुल इस वक़्त ऐसे कि फिर से इनके कंट्रोल में बंधे रहो, फिर से इनके साथ में बंधे रहो, भले ही इनकी तरफ से आपको कोई भी एक सिक्योरिटी ना मिले, ना सेफ्टी मिले, ना एक एश्योरिटी मिले कि हाँ, ये आपके साथ में है, ठीक है? क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ, आपके इसी करेज और इसी कॉन्फिडेंस को देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में घूम चुके हैं। इनको खुद में ही ये एक ऐसी विक्टिम मेंटालिटी के लोग हैं कि ये लोग अभी भी खुद को एक अच्छा व्यक्ति के रूप में पेश करके फिर आपको एक बुरे व्यक्ति के रूप में पेश करने का इन लोगों ने प्लान बनाया अच्छा खासा। लेकिन वो प्लानिंग जो है वो इनकी फ्लरिश नहीं हो पा रही है कैसे भी करके, ठीक है? वो जो प्लानिंग है वो इनकी फ्लरिश नहीं हो पा रही है और ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके फिर से एक धोखा दें, ठीक है? फिर से मैनिपुलेशन करें, फिर से आपसे ऐसी बात करें जो कि आपको फिर से मतलब फँसा सके इनकी लाइफ में। बट इन्होंने जो भी इनकी साइकिल थी वो एंड हो गई एंड अब ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग फिर से एक बार और छल सकते हैं इस व्यक्ति को। लेकिन आपने जैसे अपने इस एक ईगो की जैसे आपने एक डेथ करी है कि आपके साथ में आप मतलब हर एक सिचुएशन को सँभाल सकते हैं। आपने इसको छोड़ दिया है इस चीज़ को करना, क्योंकि शायद समवॉट हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम सँभाल सकते हैं, लेकिन हमसे बड़ी भी कोई ताकत होती है, ठीक है? और वो जो ताकत होती है वो शायद इतनी बड़ी होती है कि हम उसके आगे कुछ भी नहीं होते। वो जो ताकत होती है वो होती है ईश्वर की ताकत, ठीक है? और वो जो ईश्वर की ताकत होती है वो हमको सरेंडर करना सिखाती है। राइट नाउ आप उसी सरेंडर के मूड में हैं। आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके आगे बढ़ने को अगर कोई अपना खुद का आपका गुरूर समझता है तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आप कितनी परेशानियों से, कितनी तकलीफ़ों से और किस तरीके के माहौल से गुज़रे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों ने आपको बहुत कंट्रोल किया है। पिंजरे में जैसे कोई एक पक्षी को बाँध देता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट किया आपके साथ में एक सर्कस का रिंग मास्टर, कि वो मार रहा है और तुमको सिखा रहा है और तुम्हें सब कुछ सीखना है बिना कुछ बोले। तो मैं आपकी एनर्जीज़ में वही प्रॉब्लम, वही एक दर्द देख पा रही हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि सामने वाले आपकी लाइफ के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो उनका काम है बोलना। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। फ़िलहाल के लिए ये थी आपकी करंट एनर्जीज़। आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पर एंड मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कीजिएगा। ऑल्सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू फ़िलहाल आप मुझे इंस्टाग्राम से ही कनेक्ट करेंगे तो अच्छा है, लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बोल के जा सकते हैं कुछ भी अगर आपको करना है, ओके? सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एज़ वेल, आई एम हियर टू आंसर। बट कभी-कभार ऐसा होता है कि समटाइम्स टाइम नहीं निकल पाता है, बट डोंट वरी गाइज़, आई रियली लव यू ऑल। इतना सारा टाइम निकाल के इतना ज़्यादा आपका बिज़ी टाइम निकाल के आप ऐसे आके देखने आते हैं वीडियो, दैट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, दैट इज़ अ वर्ल्ड टू मी, ठीक है? And I can really tell you that I supposed to be very 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 happy, क्योंकि आप लोगों का जो रिएक्शंस मैं देखती हूँ आफ्टर रीडिंग वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए क्लेम करते रहिए। ऑल्सो लाइक द रीडिंग, सब्सक्राइब कीजिए और किसी अच्छे व्यक्ति को शेयर ज़रूर कीजिए जिसको रीडिंग की ज़रूरत हो, ओके? अदर रिचुअल्स के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग, like binding rituals, also any kind of ritual if you would like to do, save the marriage, or there are so many। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा के कोई भी रिचुअल कर सकते हो, ओके? ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ओके? बाय।